एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज कई दिनों के बाद मैं अपना ब्लॉग सुबह 7:10 से स्टार्ट कर रही हूँ। रोज़ की तुलना में कंपैरिजन में आज थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ। बैक पेन है थोड़ी सी, तो बट इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। मेडिसिन चल रही हैं। आज मुझे हॉस्पिटल जाना है, बट टाइम शेड्यूल सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिन डॉक्टर को मुझे दिखाना है वो 10 बजे से 2 बजे ही बैठते हैं, और उस टाइम पे धूप काफ़ी ज़्यादा होती है। मेरी बॉडी वॉमिट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुकी थी। तो इनका कहना है कि गर्मी में तुम बाहर ना ही निकलो तो ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी भी मुंह मेरा काफ़ी बार बार सूखता है। लेकिन डॉक्टर का टाइम चेंज नहीं कर सकते, तो देखते हैं क्या एडजस्टमेंट करते हैं। कल रात में हम तीनों में, मेरे में, अंश में और इन्हों में, इनके साथ डिस्कशन हो रहा था, लेकिन अभी कुछ फाइनल डिसीजन ने लिया नहीं है। चलूँगी किचन में, और किचन मैंने रात को कल क्लीन नहीं किया था, मन ही नहीं हो रहा था मेरा किचन क्लीन करने का। डिनर वगैरह बनाया और इनको पहले डिनर करा दिया था मैंने और अंश ने बाद में किया था। तो अब सुबह उठ के किचन क्लीन किया है, बर्तन धोए हैं, सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि जाना तो है डॉक्टर के पास। कल तक की मेडिसिन थी मेरे पास। तो किचन में चलते हैं। और मैंने आज सब्ज़ी काट दी है आलू और बजरबट्टू की। बजरबट्टू कहते हैं बीन्स जैसा ही होता है, लेकिन बीन्स नहीं होता है। बीन्स से उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, कलर थोड़ा सा लाइट होता है। कुकर यहाँ मैंने रख दिया है, ये बटर दिख रहा है आपको, ये रख दिया, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, अंश उठेगा तो ब्रेड बटर दूंगी। सब्ज़ी काट के रख दी है। ये है आलू प्याज, और इसमें बजरबट्टू है। और बहुत सारे लोग मुझे डेली कह रहे हैं कि आप इतना काम ना करो, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि मुझे किचन में काम करना रिफ्रेशिंग लगता है। जैसे लोगों को मूवी देखना, गाने सुनना, बाहर घूमना अच्छा लगता है, मुझे किचन में काम करना अच्छा लगता है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि वीकनेस है अभी। अंश को जगाया जा रहा है, अंश अभी तक उठा नहीं है। 7 बज गया तो उसके पापा उसको जगा रहे हैं। और मेरा ये सपना है कि मेरा एक बहुत बड़ा किचन हो, जिसमें सारी चीज़ें हों, सारे अप्लायंसेस हो कुकिंग के। और मेरे घर में रोज़ ढेर सारे लोग आएँ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स, मेरे बच्चे के फ्रेंड्स। मैं सबको बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊँ, ये मेरा शौक़ है। शौक़ होते हैं सबके अलग अलग, मेरा यही शौक़ है। तो बस अब लग जाते हैं अपने काम में, ज़्यादा बकर बकर ना करते हुए। पहले सब्ज़ी छौंक देती हूँ, उसके बाद वीडियो एडिटिंग अभी बाकी है। तो सब्ज़ी छौंकने के बाद पहले मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो चलिए काम कर लेते हैं पहले सब्ज़ी छौंकने का। मेरे किचन की हालत आप देख सकते हैं कि काफ़ी बिखरा हुआ है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मेरे से जितना हो पा रहा है उतना, उससे बहुत ज़्यादा हद तक मैं काम कर रही हूँ। वो सब्ज़ी जिसे मैं बजरबट्टू कहती हूँ, आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताना। नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया था और मैंने नाश्ता कर लिया था। इन्होंने भी थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था, नाश्ता तो नहीं किया था। और अंश ने ब्रेड बटर खा लिया था। तो इनका नाश्ता और अंश का नाश्ता पैक कर दिया था मैंने, क्योंकि मुझे कुछ और नहीं खाना था सिवाय रोटी सब्ज़ी या दलिया खिचड़ी के। तो खा पी के मैं निकल ली थी हॉस्पिटल के लिए। और 10 बजे का टाइम था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लू चल रही थी, तो मैंने अपना सिर दुपट्टे से ढक लिया था। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ये आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे जा रही थी। हम पैदल चल के जा रहे हैं, क्योंकि जिन भैया की गाड़ी में हम आए थे उनको बैंक जाना था, उनको कुछ और भी काम था, तो वो अपने काम से बैंक चले गए थे। और बस 10 कदम ही था हॉस्पिटल यहाँ से, तो मैं इनके साथ जा रही हूँ। हाइजीन का ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल में एंटर करने से पहले आपको साबुन से यहाँ हाथ धुलना पड़ता है। तो पहले ये हाथ धो रहे थे, उसके बाद मैंने हाथ धोया था। यहाँ पे हॉस्पिटल में एंटर करते ही मैंने मास्क ख़रीदा था, और देखो आप, मैं भी पागल हूँ, उल्टा ही मास्क लगा के खड़ी हूँ यहाँ पे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी मास्क था, मेरे पास नहीं था। के बगल में ये जॉकी का शोरूम था, तो हम यहाँ आ गए थे। तो हमें कुछ हम तीनों के लिए बहुत ज़रूरी सामान लेना था।
इन्होंने कहा कि पास में ही शोरूम है तो चलो सामान ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेडीज़ कॉर्नर था, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। मुझे लेना था अपने लिए लोअर, तो एक लोअर लिया था मैंने अपने लिए। यहाँ पे था जेंट्स कॉर्नर, और यहाँ अंश को और अंश के पापा को कुछ चीज़ें लेनी थी। अंश काफ़ी लंबा होता जा रहा है तो उसके सारे टी शर्ट्स और अंडरगारमेंट्स छोटे होते जाते हैं, तो कुछ वो भी सामान लेना था, और अंश के पापा के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी। अभी मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से घर, और घर पे आने के बाद सबसे पहले मैं नहाई हूँ। नहाने के बाद अब मैं पीऊँगी छाछ। ये छाछ अब मैं पीऊँगी, क्योंकि बॉडी को रिहाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये छाछ पीने के बाद बर्तन धोऊँगी, लंच बनाऊँगी, और उसके बाद मैं दिखाऊंगी मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई हूँ। हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल से थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ। मतलब हॉस्पिटल से सामान नहीं लेके आई हूँ, वहीं से ही दुकान थी पास में, थोड़ा सा सामान ज़रूरी चीज़ें थी वो लेके आई हूँ, तो वो दिखाऊंगी मैं आपको। पहले मैं छाछ पी लूँ। बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं, चाय नाश्ता सबका बर्तन इकट्ठा हो रखा है। सबका ब्रेकफास्ट में बना के प्रिपेयर करके गई थी। मैंने सबके लिए नाश्ता वगैरह बना दिया था, सब्ज़ी सब कुछ एक साथ ही बना के रख दिया था। थोड़ा सा जीरा राइस बनाऊंगी इस टाइम पे, और थोड़ा सा खीरे का रायता बनाऊंगी। तो खीरे का रायता की रेसिपी बहुत सिंपल है, फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी रेसिपी। तो पहले चलते हैं किचन में। देखिए आप, सुबह दूध का बर्तन और चाय नाश्ते का बर्तन सब कुछ मिला के कितना बर्तन हो गया है। सब लोगों को लगता होगा 3 ही जने हैं, बर्तन नहीं निकलता होगा, लेकिन आप देख ही सकते हैं सिंक भरा हुआ है। क्योंकि हमारा इंडियन किचन रूटीन ऐसा है ही कि आप कुछ भी कर लो बर्तन निकलने ही निकलने हैं। तो बस इन बर्तनों को मैंने सबसे पहले धो लिया था, क्योंकि मुझे सिंक में बर्तन पड़े हुए बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। और सुबह सारा काम करने के बाद मुझे तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलना था, तो बर्तन धोना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं था। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने सारे ये बर्तन वगैरह धो दिए थे, जिससे मुझे थोड़ा सुकून मिला कि चलो बर्तन तो कम से कम धुल गए हैं सारे ये, और इनको धो के रख दूँगी मैं। हाँ, मैं बनाने लगी थी काढ़ा, क्योंकि जो भैया हमारे साथ गए थे उनको सर्दी ज़ुकाम था। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कोरोना वगैरह का था, भगवान ना करे कि हो भी कभी, किसी को भी ना हो, दुश्मन को भी ना हो। तो उनके लिए मैं काढ़ा बनाने लगी थी, तो बस वही काढ़ा बना रही हूँ। और काढ़ा की रेमेडी मैंने डाली हुई है वीडियो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने हल्दी डाल दिया है, अजवाइन डाल रही हूँ 4 कप पानी में। सौंठ का डब्बा मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी, अदरक तो इस समय है नहीं, तो काढ़ा बना रही हूँ मैं ये, और अदरक की जगह सौंठ डालूंगी। काफ़ी देर से मैं सौंठ का डब्बा ढूंढ रही थी, डब्बे के पीछे तरफ पड़ा हुआ था ये, तो ये डाल दूंगी मैं। और तुलसी हमारी सोसाइटी में कहीं ज़्यादा तो मैं कहीं इधर उधर गई नहीं हूँ तुलसी देखने, लेकिन आसपास जहाँ भी देखा मैंने तुलसी जी सूख गई हैं, तो तुलसी मैं नहीं डाल पाऊंगी इसमें। बस ये काढ़ा तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में। मतलब थोड़ी देर में क्या, पकना ही है इसको, हल्की आंच में पक के जब तक उबल के हाफ ना हो जाए तब तक। और इसमें ऐड कर दूंगी गुड़। उबलने के बाद जब ये उबल जाएगा तो, और गर्म ही रहेगा, गैस ऑफ करने के बाद इसमें गुड़ ऐड कर दूंगी। इस वीडियो में रेमेडी में आपको बता रही हूँ, लेकिन लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने वीडियो डाली हुई है काढ़े की। सर्दी जुकाम बुखार खांसी में काफ़ी इफेक्टिव काढ़ा है। मैं ये नहीं कहती कि उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक राहत मिलती है इस रेमेडी से। आप मेडिसिन ज़रूर लीजिए। तो जो भैया हमारे साथ हॉस्पिटल गए थे उनके लिए मैं ये बना रही हूँ। उनको थोड़ा सा सर्दी जुकाम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, टचवुड किसी को हो भी ना, उनको ऐसे नॉर्मल सर्दी जुकाम है बस। तो उनके लिए मैं ये बना रही हूँ, और बन जाएगा तो फिर दे के आऊँगी उनके यहाँ। ये देखिए काढ़ा तैयार हो चुका है, और इस काढ़े को पकते हुए कम से कम 20 मिनट हो चुका है। ये काढ़ा आधे से कम मात्रा में हो गया है, और ये थोड़ा सा गुड़ है, इतना ही गुड़ मैं एक बार और डाल चुकी हूँ गैस ऑफ करने के बाद। तो इतना ही गुड़ मैं और डाल रही हूँ। ये आपको लग रहा होगा बहुत छोटा छोटा सा, तो गुड़ हमारे यहाँ ख़त्म हो गया। ये मेरी दीदी के ससुराल से आया था, गांव से ही मंगा के गुड़ यूज़ करते हैं हम, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो हम गांव से गुड़ मंगा नहीं पाए,
तो इतना गुड़ मैंने एक बार डाला हुआ है, ये और डाल रही हूँ इसमें बस। और इसमें डालूंगी 1 चम्मच के लगभग, एक छोटी चम्मच नमक डालूंगी इसमें। तो 1 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं। ये 1 छोटी चम्मच नमक है। नमक जो होता है आपके बलगम वगैरह को ठीक करता है और गले के खराश को ठीक करता है। तो बस ये काढ़ा हमारा हो गया है तैयार। अब इसको चाय छन्नी से छान लेंगे। तो एक बार ये गुड़ इसमें अच्छे से घुल जाए, उसके बाद इस काढ़े को हम चाय छन्नी से छान के रख लेंगे। फिर ये काढ़ा हमारा पीने के लिए रेडी हो जाएगा। अब इस काढ़े में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर आपके पास तुलसी पत्ता है तो ज़रूर ऐड कीजिए, काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं है नहीं और मैं कहीं दूर जा भी नहीं सकती तुलसी पत्ता देखने के लिए, तो मैंने ऐड नहीं किया है। हमारी सोसाइटी में कहीं भी नहीं मिला, सूख गई है सबके यहाँ तुलसी जी। तो बस ये काढ़ा रेडी हो चुका है। रेडी हो चुका है और मैंने इसे इस थर्मस में गर्म रहे जिससे, इसलिए इस वाले थर्मस में छान लिया था। जैसे चाय छानते हो आप वैसे ही, और छान के भर लिया था मैंने। 1 थर्मस के बराबर काढ़ा रेडी हो गया था कि कम से कम जिसको दे रहे हैं वो 3-4 बार काढ़ा यूज़ तो करे। तो जैसे चाय पीते हैं उसी तरीके से इस काढ़े को पीना है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रेमेडी का। भैया के घर में काढ़ा देने गई थी, उनका ये बाबू है, छोटा वाला बाबू, और ये भाभी जी हैं जो मेरी फ्रेंड है। तो ये इस बच्चे को भी पता है कि बाहर कोरोना चल रहा है। जैसे ही कोई पूछता है बाबू बाहर क्या चल रहा है, बाहर आप क्यों नहीं जा सकते, तो तुरंत बताता है बाहर कोरोना है। बाहर क्या चल रहा है? उधर इंसानी बच्चे वो आ गए। उसको बता दो ये आज बाहर नहीं निकलना, कोरोना वायरस है। क्या है? वो तो जा रहे हैं बाहर, घूमने जा रहे हैं वो तो सारे। क्या है बाहर बता दो? कोरोना वायरस। कटोरा दही जिससे मैं बनाने जा रही हूँ रायता। दही बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए रायता बनाने के लिए आपके पास। ये है 1 खीरा, बड़ा साइज़ का खीरा था तो 1 खीरा है, कद्दूकस कर लिया है, जिसका पानी हमने नहीं निकाला है। पानी इसी रायते में घुल के थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा ये रायता। ये हमने दही में खीरा डाल दिया, जितना खीरा कद्दूकस किया था। सादा नमक डाल दिया और आधा टीस्पून काला नमक, आधा ही टीस्पून सादा नमक भी था और आधा टीस्पून काला नमक। भुना जीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून और बहुत ही सिंपल सा रायता बन के तैयार। घर में कोई मिर्च नहीं खाता है तो हमने इसमें मिर्च नहीं डाली है। और खीरा अपना पानी इस दही में छोड़ेगा तो बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी हो जाएगी रायते की। अभी बज रहे रात के 10:30 और काम मेरा सारा हो चुका है। किचन की क्लीनिंग, बर्तन की क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग सारी हो गई है। सब कुछ मैंने समेट दिया है, लेकिन हॉल की कंडीशन अभी बहुत ख़राब है और मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है समेटने की, ना तो मैं समेटने वाली ही हूँ। जो है जैसा है वैसा ही मैं छोड़ के जाने वाली हूँ, ऐसे ही सोने। और मेरे सिर दर्द हो रहा है और पैर दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। थोड़ी देर के लिए मार्केट गई थी ड्राई क्लीनर के यहाँ से कपड़े लेके आने के लिए, क्योंकि मैंने लॉकडाउन से पहले उसको कपड़े दिए थे। तो उसने सिर्फ अंश का एक ब्लेज़र रिटर्न किया है, बाकी भी उसके पास एक वीडियो डाली थी मैंने, उसमें दिखाया था मैंने कि मैं ड्राई क्लीनर के पास कपड़े लेके जा रही हूँ। तो उसमें दिखाया था मैंने कि बहुत सारे कपड़े थे, 7-8 कपड़े थे, लेकिन उसने सिर्फ अंश का एक स्कूल का ब्लेज़र रिटर्न किया है, बाकी कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। तो मैं मार्केट गई थी, लेकिन जब तक मैं गई तब तक उसने अपनी शॉप बंद कर दी थी, तो जाने आने का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। और आज मुझे पता चला कि मैं कितनी ज़्यादा वीक हो चुकी हूँ। थोड़ी दूर ही था हमारे घर से मार्केट, आने जाने में मेरी हालत बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हो गई। और आज कूलर में लगा रही थी बड़े वाला दोपहर में, तो उसमें इतना तेज़ स्पार्क हुआ कि लगा कि हमारे यहाँ आग लग जाएगी। वो तो फट से मैंने एक हाथ से प्लग निकाल दिया, मेरे वायर में पूरी आग लग गई थी। पूरी क्या स्पार्कल हो रहा था काफ़ी तेज़ से। मैं तो डर गई थी, ये भी नहीं थे घर पे। फिर ये आए हैं जब इन्होंने कूलर की वायर फिर से ठीक किया। थोड़ा बहुत ये इलेक्ट्रिक का काम अपने हाथ से कर लेते हैं। हर एक चीज़ के लिए इलेक्ट्रिशियन को हमारे यहाँ नहीं बुलाना पड़ता है। जो टीवी हमारी देख रहे हो आप, वो भी इन्होंने ही अटैच की है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन नहीं आया था टीवी अटैच करने के लिए, जो दीवार पे लगी हुई है। तो बस, और मार्केट से जो भी मैं सामान लेके आई थी वो मैं आपको आज मैंने दिखाया नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा। कल दिखा दूँगी। एक तो ये लोअर है जो मैं पहनी हुई हूँ, ये देखिए, ये वाली, ये
हाँ, ये लोअर है, ये काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा, मतलब पहन के बहुत अच्छा लगा मुझे, सॉफ्ट कपड़ा है, काफ़ी कंफर्टेबल है। एक मुझे लोअर और लेनी थी, लेकिन मुझे साइज़ का पंगा लग रहा था कि साइज़ एम लूँ या एल लूँ, तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे ट्रायल नहीं करने देंगे शॉप पे, इसलिए मैं एम साइज़ लेके आ गई और ये मुझे परफेक्ट आया था। तो मैं एक और बाद में इनसे मंगवा लूँगी, मार्केट आते जाते कभी रहते हैं तो इनसे मंगवा लूँगी। अंश के लिए भी कुछ लेके आई थी, कुछ इनके लिए ज़रूर, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें थी वो लेके आई थी बस। और डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने भी ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ मेडिसिन दे दी है, मेडिसिन खाने के लिए, मेडिसिन खाइए। और मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ा बहुत भी, जैसे कि 1 गिलास पानी भी अगर मैं पी लेती हूँ तो मेरा पेट भर जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो आपको प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है और स्टोन है, उसकी वजह से है ये प्रॉब्लम। तो जैसे जैसे आपकी स्वेलिंग ख़त्म होगी वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम भी ठीक होती जाएगी। तो अपनी वीडियो का मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। और जब मैं शॉपिंग कर रही थी, सामान ले रही थी, तो इन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। और मुझे इनकी आदत ये बहुत, जब हम मेरे लिए, अंश के लिए या फैमिली में किसी मेंबर के लिए भी शॉपिंग करते हैं, सबके लिए शॉपिंग करते हैं, तो ये अपने लिए कभी भी कुछ भी नहीं लेते हैं। इनके लिए मैं ख़रीदती हूँ, हमेशा इनके लिए मैं ही ख़रीदती हूँ, अपने लिए कुछ नहीं लेते हैं। या फिर जब तक मैं ज़िद नहीं करती कि अगर आप नहीं अपने लिए लोगे तो मैं भी नहीं लूँगी, मैं वापस कर दूँगी ये चीज़ें, सामान, तब ये लेते हैं। तो आज भी वही हुआ कि मैंने कहा कि आप नहीं लोगे तो मैं भी अपने लिए कुछ भी नहीं लूँगी, मैं वापस कर देती हूँ सब कुछ। तो फिर इन्होंने अपने लिए लिया। तो ये आदत मुझे इनकी अच्छी नहीं लगती है, ज़बरदस्ती इनको मुझे शॉपिंग करानी पड़ती है। और पहनने के टाइम हज़ार नखरे दिखाते हैं, ये नहीं पहनूँगा, वो नहीं पहनूँगा, ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या कर सकते हैं आदत है ऐसे ही। चलिए, इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। प्लीज़ घर में रहिए, ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल बाहर मत जाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, लिक्विड पीजिए, छाछ लीजिए, जो भी लिक्विड चीज़ें जो आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करता है, नमक की कमी को पूरा करता है, वो चीज़ लीजिए। वीडियो को एंड करती हूँ और फिर आपसे कहती हूँ, लॉकडाउन का पालन कीजिए। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, घर में रहिए, खुद सेफ रहिए, दूसरों को भी सेफ रखिए। एक अच्छे सिटीज़न होने का, एक अच्छे इंडियन होने का फ़र्ज़ निभाइए। टेक केयर एंड बाय बाय।